चलिए आज के इस वीडियो में हम देख लेते हैं 2024 में जो लोग नीट देने वाले हैं, मतलब जो इस बार नीट एस्पिरेंट हैं, उन लोगों की कैटेगरी वाइज स्ट्रेटेजी क्या हो सकते हैं। ज़्यादा लंबा नहीं होगा ये वीडियो, 2-3 मिनट में हम पूरा डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि ये कैटेगरी वाइज जो स्ट्रेटेजी रहते हैं ना, बहुत सारे लोगों का मतलब सिलेक्शन इसके लिए नहीं होता। क्योंकि आपके पास अगर कैटेगरी है तो उसको यूटिलाइज कीजिए और कैटेगरी वाइज अपना खुद का एक स्ट्रेटेजी बनाइए। कैटेगरी वाइज आप स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे तो मतलब आप कैटेगरी का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो देख लेते हैं इस बार कैटेगरी वाइज स्ट्रेटेजी किस कैटेगरी के लिए कैसा रहना चाहिए मेरे हिसाब से, और एक टारगेट या सेफ स्कोर क्या हो सकता है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के लिए। इधर हम त्रिपुरा से हैं तो हम एजीएमसी की बात करेंगे, ठीक। तो और उसके बाद मतलब अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जो जितना सब्सक्राइबर ज़्यादा होगा हमें वीडियो बनाने में उतना और अच्छा लगेगा। तो जनरल पहले अनरिजर्व कैटेगरी वाले जो लोग हैं, जनरल की बात करें तो हम इस बार शायद एजीएमसी में 2-3 नंबर पिछले साल के, मतलब 2022 से 23 में शायद 2 नंबर घट गया था जनरल का काट ऑफ 532 गया था शायद इस बार। लेकिन ये नहीं तो बोल सकते कि मतलब इस साल भी घट जाएगा, हो सकता है इस बार 10-15 मार्क और इंक्रीज हो गया। तो इसलिए जनरल के जो बच्चे हैं ना, जनरल कट ऑफ वाले जनरल के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके टारगेट रहना चाहिए 550 प्लस। और जनरल स्टूडेंट के लिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप मतलब क्या ही करिए, सब कुछ करना है आपको। मतलब ऐसे नहीं कि आप कोई टॉपिक छोड़ सकते हैं, सब कुछ करना है आपको। और अभी मॉक टेस्ट में अभी किसका स्कोर कैसे आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करके आपका रहना चाहिए स्ट्रेटजी। मान लीजिए किसी कोई स्टूडेंट का स्कोर आ रहा है 500 प्लस, और मतलब 500 प्लस अभी इस टाइम में जो स्टूडेंट्स का ही आ रहा है ना, मैं बोलना चाहूँगा कि आप मतलब रेस में बहुत आगे हैं और आप ये रेस में बने रहिए लास्ट तक, तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। और इसी टाइम में इस टाइम को यूटिलाइज करें, सही से प्रैक्टिस करें पूरा, मतलब जो रिविजन ज़्यादा दें और अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। और उसके बाद 400 to 500 जिन लोगों का स्कोर अभी आ रहा है ना, मैं बोलना चाहता हूँ कि आप भी सिलेक्शन से ज़्यादा दूर नहीं है, पीछे नहीं है, बस आप कुछ ना कुछ आप कब कर रहे हैं। क्योंकि आपका शायद टाइम में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या सिली मिस्टेक हो रहा है या कुछ मतलब क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब कोई कंसंट्रेशन लैक हो रहा है, कुछ ना कुछ तो आपके हो रहा है, इसीलिए आपका स्कोर जो है 500 प्लस नहीं आ रहा है। तो आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं, स्कोर देखिए, एनालाइज कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग मतलब नेगेटिव मार्किंग आपका कहाँ हो रहा है वो ज़्यादा देखिए, या बबलिंग में कोई कुछ ना कुछ तो गलत आपका हो ही रहा है, मैं पक्का लिख के देता हूँ। क्योंकि आप जो मतलब इस टाइम में ना 400 to 500 मॉक टेस्ट में स्कोर करना इतना मतलब इजी बात नहीं है, इतना छोटा बात नहीं है कोई। तो अभी जो 400 to 500 आप स्कोर कर रहे हैं ना, उससे आप थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। उसके बाद 300 to 400 ये जो स्टूडेंट है, मैं बोलूँगा कि हर टेस्ट के बाद एनालाइज कीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हर एक सब्जेक्ट का एनालाइज कीजिए। आपका कोई एक सब्जेक्ट में मतलब कोई 2 सब्जेक्ट अच्छा होगा और एक सब्जेक्ट आपका बुरा चल रहा है, मैं बोल देता हूँ इसमें। क्योंकि बायो मेनली क्या स्टूडेंट्स का क्या होता है, बायो सबका सही रहता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में लोचा रहता है, किसी का फिजिक्स स्ट्रांग है, किसी का केमिस्ट्री स्ट्रांग है। लेकिन आपका कैटेगरी याद रखिए जनरल, आपको सब करना है। तो आपका जो वीक सब्जेक्ट है, आपको पता है जो आपका वीक सब्जेक्ट कौन है, मतलब क्या है, आपका वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए तो आपका भी सिलेक्शन मतलब स्कोर जो है इधर इंक्रीज हो जाएगा। और बी ऑनेस्ट, आप रेस से बहुत बाहर हैं जो 300 के नीचे आप स्कोर कर रहे हैं। क्योंकि आपके ऊपर देखिए कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, इधर भी मॉक टेस्ट में रिजल्ट मिलता है तो हमें देखते हैं बहुत सारे लोगों के कितने कंपटीशन इस बार इंक्रीज हुआ है। और जो 300 के नीचे जो है आपका जो मतलब 10 गुना अगर सिलेक्शन जाता है, सिलेक्शन नहीं है, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ या सिलेक्शन नहीं होगा ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, दिल से आप चाहते हैं तो जरूर होगा। लेकिन आपका अभी लगभग 70 to 75 डेज बचा हुआ है, अभी लगभग आपका 10 गुना ज़्यादा मतलब आपको हार्ड वर्क देना है इसमें, तब जाके होगा सिलेक्शन। उसके बाद आते हैं जनरल ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट। इस बार एजीएमसी में और रिम्स में मिला के 456 गया था ईडब्ल्यूएस। क्या बताया, आज इस बार ईडब्ल्यूएस और ज़्यादा लोग दे दे तो आपका सेफ स्कोर मतलब ऐसा स्कोर करने से आपका सेफ रहेगा, सिलेक्शन हो सकता है क्या 500 प्लस आप स्कोर लेके आए, जो भी कुछ हो जाए मैं लिख के देता हूँ, सिलेक्शन आपका पक्का है अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस हो तो। उसके बाद 300 to 500 सेम वही मैंने जो जनरल वाले कैंडिडेट के लिए बताया, आप कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हैं। और मेनली आपका कैटेगरी है तो कैटेगरी का यूटिलाइज आप अच्छे से कीजिए। कैसे,
जैसे बायो तो सबका रहता है, और केमिस्ट्री और फिजिक्स में मैं पहले भी बोला हूँ, केमिस्ट्री और फिजिक्स में कोई एक सब्जेक्ट किसी का बुरा रहता है, कोई एक सब्जेक्ट अच्छा रहता है। तो बायो में आप ट्राई करिए कि स्कोर 320 प्लस आ जाए, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में जैसे तैसे हो 200 आ जाए। एक में आप 120 लेके आए, एक में आप 80 लेके आए, 200 तो आपका इधर हो गया। तो आप जैसे भी हो बायो को तो सही कीजिए, पहले बायो को बूस्ट कीजिए, उसके बाद आपको जो स्ट्रॉन्ग है उसमें और स्ट्रॉन्ग मतलब मार्क लाने का ट्राई करिए, तो दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर इतना प्रेशर नहीं आएगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं प्रिपरेशन अपना। और 300 वाले नीचे जो है आप रेस में बहुत पीछे चल रहे हैं अभी भी, आप ज़्यादा से ज़्यादा बायो में फोकस कीजिए, और केमिस्ट्री फिजिक्स में जो आपका अच्छा लगता है उसमें फोकस कीजिए, ठीक, तभी हो सकता है आपका सिलेक्शन। और सेम बात मैं इनके लिए भी बोलना चाहता हूँ, हार्डवर्क जो है 70 दिन अभी बचा हुआ है, उसमें 10 गुना हार्डवर्क देना है। जिनके पास ऐसे ही है वो तो मैं सब हमेशा बोलता हूँ, जो लोग ऐसे स्टूडेंट है ना वो रेस में बहुत ऐसे ही बहुत पहले ही आगे भाग चुका है, तो आपका ऐसे ही है आप। लेकिन इस बार पिछले बार 2022 में 420 गया था कट ऑफ, और इस बार देखिए 472 गया है, मतलब 52 नंबर इंक्रीज हो गया है अचानक से। तो उसके हिसाब से बोल सकते हैं कि 500 प्लस भी मेरे हिसाब से चलो ठीक ठाक स्कोर है, मतलब सेफेस्ट स्कोर इस बार के लिए एससी की। और 400 to 500 जो लोग स्कोर कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, और कुछ दिन बने रहे हैं ऐसे ही, और सारा टॉपिक जो है रिवाइज करिए, टेस्ट के बाद टेस्ट एनालाइज कीजिए, मिस्टेक कॉपी बनाइए आप, और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देखिए कि इस टॉपिक में आपका मतलब लैक ऑफ क्या बताया इसको, मतलब कॉन्सेप्चुअली लैक है किस टॉपिक में, उस टॉपिक को बार बार एनसीईआरटी से रीड कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ऑर्गेनिक का रिएक्शन लिखिए, फिजिक्स का फॉर्मूला देखिए आप, तो उसी से आपका हो जाएगा। 400 to 400 सेम वही बात, किसी एक में बायो का आप बूस्ट कीजिए, और केमिस्ट्री और फिजिक्स में किसी एक आपका जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, जैसे कोई कुछ भी करके 500 प्लस आपका स्कोर आ जाए। और 300 के नीचे वाले लोग ऐसे स्टूडेंट का ना गवर्नमेंट वाले सीट बहुत कम है, तो कंपटीशन इस बार तो और भी ज़्यादा है, क्योंकि इधर जो टेस्ट में जो देखते हैं ना हम रिजल्ट, उसमें देखते हैं एससी वाले स्टूडेंट बहुत है इस बार, और बहुत अच्छे से मार्क भी ला रहे हैं इस बार। और 300 के ऊपर वाले जो आपका तो सेम वही, जो हार्डवर्क देना है बहुत हार्डवर्क देना है, मेनली आप बायो में फोकस कीजिए, और केमिस्ट्री फिजिक्स आपका सही कीजिए। उसके बाद एसटी स्टूडेंट वालों के लिए क्या ही बोला जाए, वो तो पिछले बार शायद 350 के आसपास गया था, इस बार एजेंसी में खत्म, इस बार 360 से आप क्लास लेके आइए, मान के चलिए आपका सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद 200 to 350 लोग जो है उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि आप सही चल रहे हैं, बिल्कुल सही, लेकिन और थोड़े दिन मेहनत कीजिए, इसे ही आप मेनली मैं सबके लिए एसटी स्टूडेंट सबके लिए मैं बोलना चाहता हूँ बायो में मेनली फोकस कीजिए, जैसे भी हो बायो में 280 प्लस आप लेके आइए। और केमिस्ट्री फिजिक्स में क्या, केमिस्ट्री फिजिक्स में 100 ले आइए आप, दोनों मिला के तो हो जाएगा। और कोई अगर अच्छा आप कॉलेज चाहते हैं बहुत अच्छे से, तो वो भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 200 के नीचे आप मतलब एसटी स्टूडेंट है, तो मतलब ज़्यादा वो प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है, आप मतलब इस कुछ दिन में आप अच्छे से हार्ड वर्क दीजिए तो अच्छा ही होगा, मतलब हो जाएगा आपका सिलेक्शन। उसके बाद अगर मैंने अभी तक बताया ना, बायो में बहुत सारे कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट है बायो में मेनली फोकस कर सकते हैं। बायो में अगर कोई क्वेश्चन मतलब आप स्कोर बूस्ट करना चाहते हैं तो ये मेरा रिवीजन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मतलब बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हैं मेरे साथ, 20-25 स्टूडेंट हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इसमें। और आपका बायो का जो स्कोर है इसमें रिवीजन स्ट्रेटजी भी अलग रहता है मतलब सारे से, क्योंकि इसमें हर एक चैप्टर जब जुड़ता जाता है ना, पीछे वाले सब चैप्टर रहता है, तो रिवीजन जो है वो अलग लेवल का होता है। तो आप जुड़ सकते हैं इस टेस्ट सीरीज में, और मेरा अगर नंबर चाहिए तो ये ले सकते हैं नंबर। और मुझसे और भी कुछ चाहिए इन्फॉर्मेशन या कुछ अलग से कुछ चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं, बोल सकते हैं, चिल्ला सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक। तो इस वीडियो में इतना तक रखते हैं, अगले वीडियो में कोई और अच्छे वीडियो के साथ मिलेंगे। ये मतलब वीडियो अच्छा लगा तो एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइबर जितना होगा हमें वीडियो बनाने में उतना मज़ा आएगा, ठीक। तो चलते बाय।